हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 13 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 13 में हम शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन शन फॉलोज द एस सर्कल, जब शन फॉलो करता है एस सर्कल को, जैसा कि इसमें दे रखा है आउटलाइन में, डिसीजन ज एस सर्कल के बाद जो आ रहा है, व्हेन शन फॉलोज द एस सर्कल और द एन एस सर्कल। एन एस सर्कल मतलब एन एन हुक के साथ जो एस सर्कल लगा होता है, एस लगा होता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कर्ल। जब शन किसको फॉलो करेगा, किसको, एस को और एन एस को, मतलब एस सर्कल को फॉलो करेगा या एन एस के बाद होगा, एन हुक के साथ जो एस लगता है, एन एस के बाद एन एस को फॉलो करेगा अगर शन, तो उस केस में इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अ स्मॉल कर्ल। जैसे कि एस के बाद ये कर्ल है, सही है, एक स्मॉल कर्ल से इसको इंडिकेट करेंगे। अ थर्ड प्लेस वॉबल बिटवीन द एस एंड शन इज प्लेस्ड आउटसाइड द कर्ल। और जो इसमें वॉवल लगेगा वो थर्ड प्लेस वॉवल लगेगा, एस और कर्ल के बाद लगेगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पे लगेगा, थर्ड प्लेस पे लगेगा और किसके, कर्ल के बाहर लगेगा। एनी अदर वॉवल इज नॉट इंडिकेटेड, और कोई और वॉवल नहीं लगेगा। अब इस कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। व्हेन शन फॉलोज एस और द एन एस सर्कल, जैसे डिसीजन, शन बाद में आ रहा है ना, एस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल कर्ल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे डिसीजन लिखना है तो स्मॉल कर्ल बना देंगे, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन हो गया। ऑपोजिशन, वैसे ही एक स्मॉल कर्ल, एस के बाद एक स्मॉल कर्ल जो लगेगा वो शन को रिप्रेजेंट करेगा, या एन एस के बाद लगेगा वो शन को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्पोजिशन, ठीक है, डिस्पोजिशन, शन के लिए एस के बाद और एन एस के बाद अगर शन का साउंड आता है तो उसको स्मॉल कर्ल से रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी सी बात ये है। प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन हो गया। पजेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, टैक्स जैसे लिखते हैं उसमें टैक्सेशन। फिजिशियन हो गया, ठीक है, फिजिशियन हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन हो गया। सक्सेशन हो गया, ठीक है, सक्सेशन मतलब एस सर्कल के बाद और एन एस के बाद अगर शन का साउंड आता है उसको स्मॉल कर्ल से रिप्रेजेंट करेंगे और वोवल बाहर की साइड लगेगा। सेंसेशन, सेंसेशन हो गया। और ट्रांजिशन, अब ये एन एस के बाद आ गया ना, इसमें एन इंक्लूड है क्योंकि एन की साइड में एन एस, एन एस के बाद भी अगर शन आएगा, ट्रांजिशन, एन एस के बाद क्या आ रहा है, शन, तो उसको भी स्मॉल कर्ल से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल कर्ल शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसके बाद, एस और एन एस के बाद अगर शन का साउंड आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अ फाइनल एस सर्कल इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ल। जो फाइनल एस सर्कल होगा, जैसे पजेशंस, पजेशन ऐसा है, पजेशंस करना है तो फाइनल एस सर्कल को हम लगा सकते हैं कर्ल के अंदर। पजेशंस हो गया, डिसीजंस हो गया, फिजिशियंस हो गया, ट्रांजिशंस हो गया, ठीक है, एस सर्कल को फाइनल हम ऐड कर सकते हैं कर्ल में। इनवर्ट्स एंडिंग, अब है इनवर्ट्स एंडिंग इन उएशन, जैसे सिचुएशन, सिचुएशन और ऊशन, ऊशन, उएशन और ऊशन, जैसे ट्यूशन में ऊशन आता है एंड में, सिचुएशन में उएशन, सिचुएशन, उएशन और ऊशन से किसी शब्द का, वर्ड का एंडिंग हो रही है तो द स्ट्रोक इश एंड एन आर जनरली यूज्ड। तो उस केस में एन हुक को यूज करेंगे और इस स्ट्रोक को यूज करेंगे, ठीक है, जिस वर्ड्स की एंडिंग में उएशन और ऊशन होगा। जैसे एग्जांपल से आपको पता लगेगा, सिचुएशन, अब आएगा सिचुएशन, सी तो शन हुक को करेंगे, सिचुएशन, चुएशन, ठीक है। ट्यूशन, अब ट्यूशन की बात आई तो ट्यूशन को कैसे करेंगे, ट्यूशन, तो शन हुक को यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें ऊशन और उएशन आएगा तो उसमें शन हुक, मतलब शन ऐसा जो स्ट्रोक है उसको यूज करेंगे और एन हुक को यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्ट्रोक हुक्ड फॉर शन। स्ट्रोक हुक्ड फॉर शन इज हार्व्ड टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी। जो शन हुक के साथ कोई स्ट्रोक है उसको फाइनल टी और डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ करेंगे। जैसे आ गया
ये आ गया मोशंड, तो मोशंड, ठीक है, मोशंड। कॉशंड, इसको हाफ करेंगे फाइनल टी और डी के लिए, जैसे कि हमने हाविंग प्रिंसिपल में पढ़ा है, फैशंड, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसी से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म्स में पहली जो हमारी है, इन में शन लगाएंगे तो हम इंफॉर्मेशन, सही है। पहली जो शॉर्ट फॉर्म है हमारी वो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। सेकंड है पी और बी, पी लाइट बी डार्क होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पब्लिक को। पब्लिक के लिए भी ये यूज करेंगे, पब्लिश के लिए भी यही यूज करेंगे, पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिक, पब्लिश, पब्लिश्ड, तीनों के लिए ये है, ठीक है। बस पब्लिक के लिए ये होगा, पब्लिश होगा तो उसमें एस सर्कल लगा देंगे। बुक में ये दे रखा है, मगर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे बनाएंगे, पब्लिक ये, पब्लिश ये, और पब्लिश्ड करना है तो इसको कट कर देंगे, पब्लिश्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो ये हो गया। और पब्लिकेशन करना है तो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में पब्लिक में ही शनु को लगा देंगे तो पब्लिकेशन हो जाएगा, पब्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड। तो इसके लिए हम बी और जे को बनाएंगे ऑन द लाइन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड होगा तो इसको हम काट देंगे। और ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्ट में ही शन लगा देंगे, ऑब्जेक्शन, OBJE, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट में ही हम शन को लगा देंगे, ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड, ED लग जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज के लिए हमें ऑर्गेनाइज होगा तो ये लिखेंगे, और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो इसको हम काट देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो एस सर्कल, एस के बाद शन आ रहा है तो वही वाला कर लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेटिस्फैक्शन हो गई, सेटिस्फैक्शन, 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 वही कर्ल वाला शन यूज करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म में। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, INVESTI, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए NV और उसमें कर्ल वाला शन, इन्वेस्टिगेशन। देन यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे के लिए ये शॉर्ट फॉर्म रहेगी। इन शॉर्ट फॉर्म्स की हमें अभी तक जितने भी चैप्टर में, जितनी भी एक्सरसाइज में जो जो शॉर्ट फॉर्म्स आई है उनकी एक अलग से लिस्ट बना देनी है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ। उसकी एक अलग से लिस्ट बना के हमें अभी तक जितनी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है उसको डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आगे बड़ी यूज़फुल रहती है स्पीच शॉर्ट एंड डिक्टेशन के दौरान। तो चलिए अब आगे करते हैं एक्सरसाइज 103, 104, 105, 103, 104, 105 एंड 106। ये चारों एक्सरसाइज हम करेंगे उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया है, पहले की वीडियोस में भी बता रखा है। तो किस पैटर्न में करेंगे, शुरू के मतलब हर पॉइंट्स को हमें 10 टाइम्स पहले रीड करना है लाउडली, 10 टाइम्स लाउडली रीड करना है। फिर उसके बाद 6 टाइम्स उसको लिखना है हमें, और फिर अगेन 6 टाइम्स हमें अपने लिखे हुए को, जिससे अपनी शॉर्ट हैंड से फेमिलराइज होता है, अगेन रीड करना है, 6 टाइम्स रीड अगेन, ओके, 6 टाइम्स रीड अगेन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसी उसमें हमें करना है। तो पहला सेंटेंस मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बाकी आपको खुद करना है। और जहाँ पे भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके या फिर ईमेल के थ्रू हमसे किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 103 करेंगे पहले। प्लीज कॉल मिस्टर नेशन ऑन द टेलीफोन एंड टेल हिम दैट द इलस्ट्रेशंस आर नियरली रेडी, full stop, mention that they will be able,
सॉरी, मेंशन दैट दे विल बी डिलीवर्ड टुमारो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, प्लीज कॉल मिस्टर नेशन ऑन द टेलीफोन एंड टेल हिम दैट द इलस्ट्रेशंस आर नियरली रेडी, फुल स्टॉप, मेंशन दैट दे विल बी डिलीवर्ड टुमारो। तो ये हमने पढ़ लिया, ऐसे 10 टाइम्स रीड करेंगे, हो गया। 10 टाइम्स रीड के बाद 6 टाइम्स हमें लिखना है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, तो इसको हम पहले सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, 6 टाइम्स ऐसे बोल बोल के लिखना है, प्लीज कॉल मिस्टर नेशन ऑन द, वॉवल्स के साथ लिखना है, टेलीफोन, ऑन द टेलीफोन, एंड टेल हिम दैट द illustrations आर नियरली रेडी, वोवल लगा देना है, ठीक है, फुल स्टॉप, मेंशन दैट दे विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड के लिए काट देंगे, डिलीवर और डिलीवर्ड टुमारो, फुल स्टॉप। तो ऐसे हमें बोल बोल के लिखना है। 6 टाइम्स लिख लेंगे हम इनको, फिर इसी अपने लिखे हुए को 6 टाइम्स हमें रीड करना है, ठीक है, जिससे अपनी शॉर्ट हैंड से हम आउटलाइन से फेमिलराइज होता है। प्लीज कॉल मिस्टर नेशन ऑन द टेलीफोन एंड टेल हिम दैट द इलस्ट्रेशंस आर नियरली रेडी, फुल स्टॉप, मेंशन दैट दे विल बी डिलीवर्ड टुमारो। ठीक है, इस पैटर्न पे हमें इसको करना है। अब मैं लास्ट सेंटेंस बता देता हूं। लास्ट सेंटेंस है, डियर सर वी आर प्लीज्ड, डियर सर वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ physicians and surgeons has been accepted. Stop. Your references have been carefully examined and सही है, and the result of our investigation has been entirely, ठीक है, to has been entirely to our satisfaction. सॉरी। तो ऐसे ही हम इसको 10 टाइम्स रीड करेंगे, फिर 6 टाइम्स लिखेंगे, फिर 6 टाइम्स अगेन रीड करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 104 करते हैं। एक्सरसाइज 104 को भी हम इसी पैटर्न में करेंगे, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के, बाकी आपको खुद करना है। डियर डॉक्टर ब्राउन, आई विश टू मेक एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी, डिटेल्स ऑफ विच, सही है, अपीयर इन टूडेज ट्रिब्यून। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स पढ़ना है, पहले एक एक सेंटेंस जो कंप्लीट होगा 10 टाइम्स पढ़ना है, 6 टाइम्स लिखना है, देन अगेन 6 टाइम्स उस लिखे हुए को पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 105 करते हैं, उसका भी पढ़ के बता देता हूँ। जेंटलमैन, योर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड ऑन अस yesterday and gave us full information regarding your publications, full stop, we were not able yesterday to make a final decision, but open reflection, we feel that we can display to advantage certain of the titles in your catalog, full stop। ठीक है, ऐसे ही हमें लाउडली पढ़ना है और इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब एक्सरसाइज 106 करेंगे इसी फॉर्मेट में। जेंटलमैन, because of our decision to erect a building of our own, we shall not be in a position to renew our lease when it expires next year। ठीक है, permit us to, full stop, permit us to take this occasion to thank you for the many courtesies you have always extended to us। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसे 10 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर अगेन रीड करेंगे इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो जेंटलमैन, बिकॉज ऑफ आवर डिसीजन टू इरेक्ट अ बिल्डिंग ऑफ आवर ओन, we shall not be in a position to renew our lease when it expires next year, full stop, permit us to take this occasion to thank you for the many courtesies you have always extended to us। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें इसको करना है। अब एक्सरसाइज 107 करेंगे, राइट इन शॉर्ट हैंड, जिसको कि हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो एक्सरसाइज 107 को करते हैं। एक्सरसाइज 107, इसको शॉर्ट हैंड में हमें लिखना है। तो इसको पहले हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, एक एक सेंटेंस को कितने बार लिखेंगे, 6 टाइम्स लिखेंगे, फिर 6 टाइम्स पढ़ेंगे लाउडली, ठीक है। इसको इस फॉर्म में पहले 6 टाइम्स लिखेंगे, फिर 6 टाइम्स उसको लिखे हुए को पढ़ेंगे। जैसे है जेंटलमैन, तो
जेंटलमैन, वी थिंक वी आर, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वी थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू असिस्ट यू टू टेल इन वॉट, टू टेल इन वॉट डायरेक्शन योर प्रमोशन, आपको वोवल यूज करना है, प्रमोशन वर्क में बेस्ट बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ओके, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इसको लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है, फिर 6 टाइम्स रीड करना है। कैसे रीड करना है? जेंटलमैन, वी थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू असिस्ट यू टू टेल इन वॉट डायरेक्शन योर प्रमोशन वर्क में बेस्ट बेस्ट बी एक्सटेंडेड, ओके। ऐसी एक्सरसाइज 108 को करना है हमें। आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो एनी टाइम आप कमेंट्स करके या फिर ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 108 को भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 108 को करते हैं। तो 108 में जो सेंटेंस है वो पहला है डियर सर, डियर सर, डियर सर, with the small amount of information in our क्या है possession, in our possession we are unable to, ये फ्रेज है जो डैश 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 करके लगा रखे हैं, वी आर के लिए बड़ा करेंगे, वी आर अनेबल टू गिव यू आ डेफिनेट डिसीजन ऑन योर, ठीक है, ऑन योर एप्लीकेशन फॉर अ लोन, ठीक है, फॉर अ लोन, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इसको लाउडली रीड करना है, जैसे हमने लिखा है, लिखना भी बोल बोल के और रीड भी करना है। 6 टाइम्स लिखना है और 6 टाइम्स रीड करना है। डियर सर, विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर पोजेशन वी आर अनेबल टू गिव यू, सही है, वी आर अनेबल टू गिव यू अ डेफिनिट डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर अ लोन, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 13 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 14 करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड लर्निंग को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।